नमस्कार। इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्रतम, सबसे शुद्धतम है और ज्ञान ही मुक्ति का कारक है। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सुख दुख की स्थिति से ऊपर निकल जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है, इसमें गुरु महाराज 9 वर्ष के राजा होंगे और अतिचारी होके चलेंगे। 10 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 10 तरह के। क्या आप उन 10 तरह के फल को कनेक्ट कर पाओगे क्या? वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो, अगर आपका लगन और राशि दोनों है तो 100% आपके लिए लाभकारी है। इसमें बताई हुई चीजों का आप पालन करना, बताई हुई चीजों को ध्यान में रखना। यह वीडियो आपके समय को बदलने वाला होगा, भविष्य को सुंदर बनाने वाला होगा, इसलिए अंत तक देखना। कोशिश करना कि चीजों को बेहतर ढंग से कनेक्ट करते हुए चलो। यह वीडियो आपको नक्षत्र के आधार पे बताया जाएगा, ठीक है? और नक्षत्र के आधार पे नहीं, नक्षत्र नवांशा के आधार पे बताया जाएगा। यदि आप कि मन में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, या रिश्ते इतने उलझे हुए क्यों हैं, हम इस संसार में क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, ये सारा चीज यदि आप डिकोड करना चाहते हैं तो इसके लिए नक्षत्र ही आधार स्तंभ है और हमारा प्रयास नक्षत्र के आधार पर सारी चीजों को कनेक्ट करने का। तो क्लास आरंभ है 12 अप्रैल से। सीटें सीमित हैं, पहले आइए पहले पाइए। फ्री जैसा नहीं है, फीस भी इतनी है कि आप लेके चल सकते हैं, इतना महंगा नहीं है कि आप ना चल पाए। तो आए, खुद जुड़े और मित्रों को जुड़े, अपने बारे में जाने। आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख पाती। हम दुनिया से रिश्ता रखते हैं लेकिन खुद से रिश्ता नहीं रख पाते। तो खुद से जुड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने का पहला सोपान। तो गुरु महाराज इस वर्ष के राजा हैं और गुरु महाराज 10 नवांशा का गोचर करेंगे, ठीक है? मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूं, आप चाहें तो डायरी नोट लेके नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग चूंकि ये मेष नवांशा में कर दिए हैं और मेष नवांशा से लेके 31 अक्टूबर को मीन नवांशा में चले जाएंगे, मतलब 12 नवांशा का फल आपको देने वाले हैं। अतिचारी होके, द्रुतगामी होके स्टार्ट करते हैं। पहले ये पुनर्वसु में स्टार्ट कर रहे हैं गुरु महाराज। पुनर्वसु गुरु प्राप्ते धन धान्य समृद्धिता विद्या वृद्धिर भवेत नित्यम सौभाग्यम च विवर्धते। पुनर्वसु के गुरु आपको सेकंड ऑप्शन देंगे, सेकंड चांस देंगे, प्रेम के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। यदि आप बना सकते हैं तो लाभ होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में मेष नवांशा का फल लेके चल रहे हैं। अतः 20 अप्रैल तक का जो समय है, 20 अप्रैल तक आप बिगड़ी हुई चीजों को बना ले जाओ। कोर्ट केस, कानूनी मुकदमाबाजी, पैसा वैसा, मेडिकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का समय आपके लिए 20 तारीख तक है। नए कार्यों की शुरुआत, आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। 20 तारीख से ये द्वितीय नवांशा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं वृषभ नवांशा। वृषभ नवांशा के पास दुनिया की सारी सुख संपदा वृषभ के पास ही होती है। काल चक्र की कुंडली में आप जब वृषभ को देखेंगे, यदि समय है तो क्लास जरूर ज्वाइन करिए, मजा आएगा आपको। उच्च के गुरु हो रहे हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सूक्ष्म रूप से बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। वीडियो लाइक कर लिया करिए, ठीक है? तो द्वितीय चरण धन का है, व्यापार का है। तो वृषभ नवांशा में जब गुरु जाएंगे, बैल के ऊपर सवार हो जाएंगे तो धन लाभ मिलेगा, स्थिरता मिलेगी, भूमि संपत्ति से लाभ, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, विवाह, मांगलिक कार्य, व्यापार में नई गति मिलेगी। क्या कनेक्ट करते चलोगे क्या? यहीं से बताते चलो, लास्ट में बताओ। चलो लास्ट में बताता हूं, तब तक आप वीडियो पे बने रहो। लास्ट में परिहार बताऊंगा 12 में कैसे कनेक्ट करेंगे। तृतीय चरण शिक्षा, तृतीय चरण स्टार्ट हो रहा है
14 मई से। यहाँ पे तृतीय चरण मतलब मिथुन नवांशा, मिथुन का मतलब एजुकेशन, बुध, शिक्षा से, लेखनी से, वाणी से लाभ होगा, मीडिया, शिक्षा और व्यापार में सफलता मिलेगी, नए संपर्क बने रहेंगे, नए संपर्क बनाए जाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। चतुर्थ चरण कर्क नवांशा, डेट आ रही है 2 जून। यहां से गुरु महाराज उच्चता की ओर बढ़ जाएंगे, ऊंचाई प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो या घर परिवार का, माता का पूर्ण सुख मिलेगा। भूमि वन वाहन संबंधित कुछ चीजें खरीदना है, बेचना चाहते हैं, यहाँ पे बेचें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। गुरु कृपा डेफिनेटली यहीं पे हो रही है, भाग्य की कृपा भी होगी। कैसे होगी वो आपको भी बताया जाएगा। इसके बाद गुरु महाराज पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। तो पुष्य गुरु स्थिते नित्यम राजमान्य धनागम कुल वृद्धिर भवेत नित्यम धर्म कर्म प्रवर्धनम। जब गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में स्थित हों, राजा से आपको सम्मान मिलता है और राजा से धनागम, राजा से अर्थ की प्राप्ति होती है। पैसा कहां से आएगा? कुल वृद्धिर भवेतु, कुल में वृद्धि होती है, मतलब कोई नव आगंतुक आ सकता है। परिवार के आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे चाहते हैं, या आप बड़े हैं, आप बहू चाहते हैं, दामाद चाहते हैं, तो उसमें निर्माण होगा। धर्म कर्म प्रवर्धनम, धर्म और कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रथम चरण में ये सिंह नवांशा में जाएंगे 4 जुलाई से। तो यहां से सिंह, सत्ता, सिंहासन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशासन, राजनीति से लाभ मिलेगा। कब तक मिलेगा? 19 जुलाई। यहां से गुरु महाराज बहुत गति पकड़ रहे हैं, 3rd गियर में 5th गियर लगा देंगे। फिर 19 जुलाई से ये कन्या नवांशा में जाएंगे। देखो कितना स्पीड पकड़ रहे हैं। अतिचारी, अतिचारी होके चल रहे हैं, द्रुतगामी। आप भी हाईवे पे जाओ ना तो नॉर्मल कभी कभी 80-90 की स्पीड में, लेकिन हाईवे पे जाओ ना पूरा वीरान, जैसे एक नाम नहीं लूंगा, जाने दीजिए। वहां पे मैं गया था अभी जो द्वारिका की यात्रा में। भाई साहब रोड जहां तक देखो आप अकेले ही हैं, आगे पीछे काक 2 गाड़ी, 6 लेन की रोड है। कैसे आपकी गाड़ी 150 में नहीं जाएगी? आपकी गाड़ी 150 की स्पीड में जाएगी ही जाएगी, आपका एक्सीलेटर दबेगा ही दबेगा। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पे आप बहुत बेहतर करते हुए आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली गति के साथ आगे बढ़ेंगे। फटाफट बड़े लोगों से मिलना, बड़े लोगों से सहायता, बड़े लोगों से सेवा, बड़े लोगों का संपर्क। 3 अगस्त से पैसे वाले नवांशा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं कन्या नवांशा। शिक्षा में, गणित में, नेटवर्किंग में सफलता आपको मिलेगी। सफलता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा आपका, नेटवर्किंग क्षमता। यूट्यूब वगैरह शुरू करना चाहते हैं, यहीं पे शुरू करो, सफलता मिल जाएगी डेफिनेटली। तो यह समय व्यापार में उन्नति का, शिक्षा और गणित विश्लेषण कार्यों में आगे बढ़ने का है। तृतीय चरण तुला नवांशा, डेट आ रही है 3 अगस्त। साझेदारी में, विवाह में, विदेश में सफलता प्राप्त करने का योग। व्यापार में निरंतर विस्तार, अपना व्यापार विदेश तक ले जाए, दूसरी संस्कृतियों से व्यापार करें, लाभ होगा। चतुर्थ चरण वृश्चिक नवांशा, गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्म, तंत्र मंत्र इत्यादि जो चीज सीखना चाहते हैं उसकी डेट आ रही है 19 अगस्त से 3 सितंबर। 3 सितंबर से अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र को आप पकड़ सके तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, और नहीं पकड़ सके तो आप बांध दिए जाओगे। ये जो जागरण होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। तलवार की धार पे धावनो है, अगर आप गिरे तो कट जाओगे। इसीलिए जो सिद्धि करने वाले लोग होते हैं पागल हो जाते हैं। एनर्जी को संभाल पाना मुश्किल है, इसलिए गुरु के सानिध्य में गुरु खोजिए। अश्लेषा की बाधा को तोड़िए। अश्लेषायाम गुरु या तो मंत्र सिद्धिर धनागम गूढ़ विद्या वृद्धिश्च राजमान्यम च लभ्यते। गूढ़ विद्या यदि आप प्राप्त करेंगे तो राजाओं से मान सम्मान मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना मिलता है, कनेक्ट करना पड़ता है। हम आप 9 ग्रह 12 राशि लेके पैदा हुए हैं। 12 राशि 9 ग्रह लेके जो अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या कहो नरेंद्र मजा आ रहा, वो पैदा हुए हैं। तो सब लोग यही लेके पैदा, लेकिन वो कनेक्ट करना सीखे। आप कनेक्ट नहीं कर पाते, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप कनेक्ट करने के लिए ज्योतिष क्लास में आइए, कनेक्ट करना सीख जाओगे। प्रथम चरण में धनु नवांशा में धर्म ज्ञान में वृद्धि, यह आपके आर्थिक उन्नति का श्रेष्ठ समय होगा। यात्राएं आपकी धार्मिक होंगी, गुरु कृपा मिलेगा, पैसा इतना मिलेगा कि बैंक में जमा कर सकते हैं।
द्वितीय चरण में यहाँ पे गुरु को नीचता मिल जाती है। अब आप बोलेंगे आप बोल रहे हैं उच्च की और नीचता, नहीं, नीचता का मतलब होता है कि हम जानबूझ के काम ना करें, काम रुक जाए। कब तक रुकेगा भाई? 20 सितंबर से 8 अक्टूबर अवसर रहेंगे, लेकिन आप काम नहीं करेंगे, आप मौज मस्ती में चले जाएंगे। ये गूढ़ बातें हैं जो आपको नवांशा में सिखाया जाएगा, कनेक्ट करके, एकदम प्रैक्टिकल करा के। ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स बनाया उसको आपको वीडियो सेंड कर देंगे और आप देखते रहिए, नहीं, वहां पे मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। जिन लोगों को समस्या समाधान नहीं होता, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा उन लोगों के लिए, जो भी वहां पे लोग मिलेंगे उस ग्रुप में प्रतिदिन आप वार्तालाप कर सकते हैं, निराकरण अपना निकाल सकते हैं। तो श्रेष्ठ अवसर है उत्तिष्ठ जागृत। यहाँ पे जब तृतीय चरण में जाएंगे तो यहाँ पे द्वितीय चरण में अश्लेषा के गुरु बंधेंगे। आप आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों, ये वाली भावना आपके अंदर आ जाएगी। प्लीज धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, आराम से चलिएगा, अपने आप को बंधने मत दीजिएगा कि गुरु स्पीड से चल रहे हैं। गुरु जी फटाफट एक क्लास में 2 अध्याय समाप्त कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि अरे एक अध्याय तो 3 दिन में चलेगा, हम दूसरे दिन कनेक्ट कर लेंगे, भूल जाओगे। तृतीय चरण में 8 अक्टूबर से चलेंगे कुंभ नवांशा, गूढ़ ज्ञान, नई योजना, नए मित्रों से लाभ, सामाजिक पद प्रतिष्ठा। चतुर्थ में 31 अक्टूबर से आध्यात्मिक साधना की उन्नति, आर्थिक गति, आर्थिक दान पुण्य कर्म धर्म, श्रेष्ठतम अवसर। ठीक है, इसके बाद ये मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु की गति इतनी ज्यादा है, मिथुन में स्टार्ट कर रहे हैं, 10 माह में मघा जाके सिंह में खड़े हो जाएंगे। जो गुरु 13 माह तक एक राशि में रहते हैं, वो गुरु 10 माह में मिथुन से कर्क और कर्क से सिंह में जा रहे हैं। इतनी स्पीड है, तो गति पकड़ना, गति को तालमेल बनाना, ताल से ताल मिला। मघायाम गुरुणायुक्ते राजयोग प्रदायकः, पितृकृपा भवेद नित्यम, कीर्तिर वृद्धिर्न संशय, वृद्धिर्न संशय, कीर्ति की वृद्धि होगी। क्या कनेक्ट कर पाओगे? मघा नक्षत्रोऽति तेज युक्तः, अत्यंत तेजस्वी नक्षत्र है, और ज्यादा लाइट हो रहा तो आंखें चुंधिया जाती हैं, दिखाई कुछ नहीं देता, इसलिए कनेक्ट करना सीखिए। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। पुनर्वसु में ज्ञान और पुनः अवसर आपको मिलेगा, सेकंड चांस आपको जरूर मिलेगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय भव दारुण, एक फोटो लगाइए जिसमें बाण से भरा तुड़ी हो, ठीक है, जो पीठ में लाते थे ना लोग, या ऐसी फोटो धनुष बाण युक्त, खाली ना हो, उसमें बाण भरे हो, आप कंसंट्रेट होंगे। नहीं कर सकते, श्री रामचंद्र कृपाल भजन, श्री रामचंद्र जी के पास धनुष बाण दोनों रहते हैं। रौद्र संवत्सर है, भगवान सदाशिव के हाथ में आप माला और भाला देखोगे, लेकिन रौद्र रूप में उनके हाथ में धनुष है, भाई साहब, बाण है, तो रौद्र संवत्सर है। रुद्र के स्वरूप का ध्यान करिए, बेहतर कनेक्ट होगा। रुद्र के मंत्रों का जाप करिए, नमस्ते रुद्र मनवय, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र, प्रतिष्ठा, धन से बड़े प्रतिष्ठा, समृद्धि, स्थिरता, नक्षत्रों का राजा है। इस समय दूध देने वाली गाय को रोटी खिलाना, दूध देने वाली गाय को स्पर्श करना, यदि आप शुभ कार्य करते हैं ना, तो ये चीजें कनेक्ट होती हैं। मैं अपना दरवाजा जब भी खोलूं 2-4 गाय बाहर इंतजार करेंगी, खिलाता हूं इसलिए आते हैं, तो आप भी खिलाना शुरू करिए, गाय आएंगी। उनको मौका मिले तो कुछ रोटी वगैरह दिया करिए, मिले तो उनको नमस्कार किया करिए, आप करना शुरू करें, लाभ होगा। कभी कभी हमें लगता है कि जी ये गाय है, ये तो खुद रोटी नहीं पा रही, हमें इससे क्या लाभ होगा, लगता है ना। वाईफाई आपने देखा है ना, लगा दो। अब आप बोलो ये वाईफाई हमारे मोबाइल को चला सकता है, तो वाईफाई में खुद वीडियो चलना चाहिए। नहीं भैया, वीडियो चलाने के लिए सिस्टम होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए।
है ना, या उसमें कुछ प्रोजेक्ट लगाओ तो वहीं से चलना शुरू करेगा। उसी तरह गाय से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। ठीक है, एक गाय का प्रतिबिंब रखिए, गाय की फोटो रखिए, गाय की मूर्ति रखिए, हमने रख रखी है। दिखाएं क्या आपको? चलिए दिखा देता हूं, रख रखी है। मैं जो करता हूं वही आपको बताता हूं, वरना नहीं बताता। माता, माता तुल्य लोगों का, या जो नौ प्रसूता माँ है, या नौ प्रसूता माँ, जो नए नए जिनके घर में बाल गोपाल आए हैं, उनको आप कुछ सुंदर सा गिफ्ट दे दो। आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी कर्मचारी हो सकती है, कोई भी हो, आप उनको कुछ सुंदर सा गिफ्ट जो उनकी यूज के लिए हो, सुंदर प्रसाधन से दे दीजिए, खान पान से दे दीजिए, सुंदर परिणाम मिलेगा। डेफिनेटली करके देखिए। अश्लेषा गूढ़ ज्ञान और रणनीति का क्षेत्र है। अश्लेषा बांधता है दोस्त, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अश्लेषा में और आर्द्रा में आप ना पैदा हूं, क्योंकि मैं एक नक्षत्र की बात नहीं करता, मैं तो 27 नक्षत्रों की बात करता हूं। तकलीफें मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। अश्लेषा वो एनर्जी ऐसे उठती है और पकड़ के खींच लेती है, लेकिन यदि आप एनर्जी को संग्रहित कर सके तो अश्लेषा के पास बहुत ज्यादा ताकत है। अश्लेषा के बाद मघा है, यदि अश्लेषा को आप क्रॉस कर सकते हैं तो मघा आपको सिंहासन दे देगा, सफलता, चरमोत्कर्ष, ऊंचाई, आनंद, प्रतिष्ठा। उसके पहले का संघर्ष है अश्लेषा। तो इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, बुध का नक्षत्र है, और जब आप समस्या में फंसे तो बुध के पास जाए, बुद्धिमान लोगों के पास जाए। तो हम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, चीजें बेहतर होंगी। बहन को, बेटी को, बुआ को कुछ दे सकते हैं, दे दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, बच्चों को पेन पेंसिल, पढ़ने लिखने के सामान दीजिए। डेफिनेटली आराम होगा, कुछ भी करो इसमें से आराम होगा। मघा, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मघा में घमाघम होता है भाई। मघा को जिसने संभाल लिया वो रातों रात चमकता है, और मघा को जिसने नहीं संभाला रातों रात वो पीटता भी है। आप बड़े से झगड़ा कर लो, बड़ा पीट देगा, औकात मिला देगा। मघा चक्रव्यूह में अंदर डाल देता है, प्रतिष्ठा तो मिलती है लेकिन मारे भी जाते हैं। राजयोग मिलेगा, प्रतिष्ठा पितृ के पास, ऐसे मिल जाएगा क्या? ऐसे ही मिल जाएगा। यही सारा चीज डिकोड करने के लिए क्लास आरंभ कराया जा रहा है, इसलिए आओ। चलिए, तो गुरु को सबसे इसमें मेन क्या है, गुरु को ठीक रखिए, जो करता है उसको ठीक रखिए। जैसे संसार में आप किसके लिए पैदा हुए हो, अपने आप से प्रश्न पूछना, आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है, को हम कुतो आया था, को में जन्नी, को में ताता। करना क्या है? धर्म के लिए पैदा हुए, आध्यात्म के लिए पैदा हुए, अर्थ के लिए पैदा हुए, भोग के लिए पैदा हुए, योग के लिए पैदा हुए, रोग के लिए पैदा हुए हो, या खिचड़ी बन के रह जाओगे? ये सारा चीजों का आप डिकोड कर सकते हैं नक्षत्र के आधार पर। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए, गुरु उच्च के हो रहे हैं, ज्ञान मिलेगा आपको इस बार से, इसलिए गुरु को मजबूत रखिए। आपका वृश्चिक लगन है, गुरु आपके ठीक ठाक जगह में है, एक पुखराज पहनिए, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो अच्छा लगे ना तो दूसरों की जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।